अगर आपके पास बहुत सारे दोस्त हों, लेकिन मुश्किल समय आने पर सब आपको छोड़कर चले जाएं, तो क्या वे सच में आपके दोस्त हैं? और अगर कोई एक इंसान ऐसा हो जो हर मुश्किल में आपका साथ दे, तो क्या वही असली मित्र नहीं होता? आज की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा मित्र कौन होता है। अगर आपको ऐसी ज्ञान से भरी, प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां जीवन बदल सकती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत खुशमिजाज और मिलनसार स्वभाव का था। उसके बहुत सारे दोस्त थे। जहां भी वह जाता उसके साथ कई लोग दिखाई देते। लोग अक्सर कहते थे, आर्यन बहुत भाग्यशाली है, उसके इतने सारे मित्र हैं। आर्यन को भी अपने दोस्तों पर बहुत गर्व था। वह हमेशा कहता, मेरे दोस्त मेरे लिए सब कुछ हैं। अगर मुझे कभी कोई समस्या होगी तो मेरे दोस्त जरूर मेरी मदद करेंगे। उसके दोस्त भी उससे बहुत प्यार से बातें करते थे। वे उसके साथ घूमते, हंसते और समय बिताते थे। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा समय आया जिसने आर्यन की जिंदगी की सच्चाई उसके सामने ला दी। आर्यन के पिता एक व्यापारी थे। उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एक व्यापारी जहाज जो बहुत कीमती सामान लेकर आ रहा था, समुद्र में डूब गया। इस घटना से आर्यन के परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुछ ही समय में उनका सारा व्यापार लगभग खत्म हो गया। जो परिवार पहले बहुत समृद्ध था, अब आर्थिक कठिनाइयों में घिर गया। घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। आर्यन बहुत परेशान रहने लगा। उसने सोचा कि अब उसके दोस्त जरूर उसकी मदद करेंगे, क्योंकि वह हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था। एक दिन उसने अपने सबसे करीबी दोस्त से मदद मांगी, लेकिन उस दोस्त ने बहाना बनाकर बात टाल दी। आर्यन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद वह सच में व्यस्त होगा। अगले दिन उसने दूसरे दोस्त से मदद मांगी। उसने भी कोई न कोई बहाना बना दिया। धीरे धीरे आर्यन को एक कड़वी सच्चाई समझ आने लगी। जिन लोगों को वह अपना सबसे अच्छा मित्र समझता था, वे सब धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे थे। अब वे उसके साथ पहले की तरह समय नहीं बिताते थे। कुछ लोग तो उसे देखकर रास्ता भी बदल लेते थे। आर्यन का दिल टूट गया। उसे लगा कि दुनिया में कोई भी उसका सच्चा मित्र नहीं है। एक दिन वह बहुत उदास होकर शहर से बाहर निकल गया। वह जंगल के रास्ते पर चलता हुआ एक शांत स्थान पर पहुंचा। वहां पेड़ों के नीचे कुछ लोग ध्यान कर रहे थे और थोड़ी दूरी पर महान संत गौतम बुद्धा शांत भाव से बैठे हुए थे। आर्यन उनके पास गया और विनम्रता से बोला, भगवान, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, पूछो पुत्र, तुम्हारे मन में क्या दुख है? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैंने हमेशा सोचा कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन जब मैं मुश्किल में पड़ा तो सभी मुझे छोड़कर चले गए। फिर उसने पूछा, भगवान, मुझे बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? बुद्ध शांत भाव से उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटी सी बात समझनी होगी। आर्यन ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बुद्ध उसे एक ऐसी सीख देने वाले हैं जो उसके जीवन की सोच हमेशा के लिए बदल देगी। आर्यन अभी भी महान संत गौतम बुद्धा के सामने बैठा हुआ था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने हमेशा सोचा था कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जब जीवन में कठिन समय आया तो सभी उससे दूर हो गए। उसका दिल टूट चुका था। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, आर्यन, जीवन में हर इंसान को कभी न कभी यह अनुभव होता है, लेकिन यह अनुभव ही उसे सच्चाई सिखाता है। आर्यन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम अपने दोस्तों के लिए क्या करते थे? आर्यन ने थोड़ा सोचा और बोला, भगवान, मैं हमेशा उनके साथ रहता था। जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती, मैं उनकी मदद करता था। मैं उनके साथ समय बिताता था, उनके साथ खुशियां बांटता था। बुद्ध ने सिर हिलाया और पूछा, और जब तुम्हें कठिन समय आया तब क्या हुआ? आर्यन ने उदास होकर कहा, जब मुझे उनकी जरूरत पड़ी तब वे सब मुझे छोड़कर चले गए। कुछ देर के लिए वहां शांति छा गई। फिर बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, आर्यन, सच्चा मित्र वही होता है जो सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी साथ खड़ा रहे। आर्यन ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं यह कैसे पहचान सकता हूं कि कौन मेरा सच्चा मित्र है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। आर्यन ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, तुम अपने उन सभी मित्रों के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम एक बड़ी समस्या में फंस गए हो और तुम्हें उनकी मदद की जरूरत है। आर्यन ने कहा, लेकिन भगवान, मैं तो पहले ही उनसे मदद मांग चुका हूं। बुद्ध बोले, इस बार तुम उनसे सिर्फ धन या सहायता नहीं मांगोगे, बल्कि उनसे यह कहोगे कि तुम्हें एक बहुत कठिन परिस्थिति
से बचाने के लिए उनका साथ चाहिए। आर्यन को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे बुद्ध की बातों पर विश्वास था। बुद्ध आगे बोले, जो मित्र सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है भगवान, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन वह शहर वापस लौट गया। उसने अपने पुराने मित्रों से मिलने का फैसला किया। सबसे पहले वह अपने उस दोस्त के पास गया जिसे वह अपना सबसे करीबी मित्र मानता था। उसने उसे सारी स्थिति बताई और कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं एक बड़ी समस्या में फंस गया हूं। उस दोस्त ने यह सुनते ही घबराकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें शामिल हुआ तो मुझे भी परेशानी हो सकती है। यह सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। फिर वह दूसरे मित्र के पास गया। उसने भी कोई न कोई बहाना बना दिया। एक एक करके उसने अपने सभी दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन हर किसी ने उससे दूरी बना ली। अब आर्यन को पूरी तरह समझ आ गया था कि वे लोग उसके सच्चे मित्र नहीं थे। थका हुआ और उदास होकर वह वापस जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में निराशा थी, लेकिन उसे अभी भी बुद्ध की बात याद थी कि सच्चा मित्र जरूर मिलेगा। उसे अभी भी यह नहीं पता था कि जल्द ही उसे एक ऐसा इंसान मिलने वाला है जो उसे सच्चे मित्र की असली पहचान समझा देगा। शाम का समय था। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आर्यन थका हुआ और उदास होकर जंगल की ओर लौट रहा था। उसके मन में निराशा भरी हुई थी। वह सोच रहा था कि जिन लोगों को वह अपना सबसे अच्छा मित्र समझता था, वे सभी उसे मुश्किल समय में छोड़कर चले गए। उसे लगने लगा था कि शायद इस दुनिया में सच्ची मित्रता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। कुछ देर बाद वह फिर से उसी स्थान पर पहुंचा जहां महान संत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां का वातावरण हमेशा की तरह शांत था। पेड़ों के नीचे कुछ शिष्य ध्यान कर रहे थे और कुछ लोग बुद्ध की बातें सुन रहे थे। आर्यन धीरे धीरे उनके पास गया और चुपचाप बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, आर्यन, क्या तुम अपने मित्रों से मिलकर आए? आर्यन ने उदास होकर सिर हिला दिया। वह बोला, हाँ भगवान, मैं सबके पास गया था। बुद्ध ने पूछा, फिर क्या हुआ? आर्यन की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह बोला, भगवान, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। हर किसी ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। कुछ देर तक वह चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अब मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। बुद्ध शांत भाव से उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, आर्यन, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने हैरानी से उनकी ओर देखा। बुद्ध बोले, कभी कभी जीवन हमें पहले झूठे मित्रों से दूर करता है ताकि हम सच्चे मित्र को पहचान सकें। आर्यन अभी भी उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसी समय वहां एक साधारण कपड़ों में एक युवक आया। उसका नाम सोम था। सोम एक साधारण किसान का बेटा था। वह अक्सर बुद्ध के पास आकर उनकी बातें सुनता था। जब उसने आर्यन को उदास देखा तो वह उसके पास आकर बैठ गया। उसने पूछा, भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? आर्यन ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। उसने बताया कि कैसे उसके सभी दोस्त उसे मुश्किल समय में छोड़कर चले गए। सोम ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर वह मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हें सच में किसी मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्यन यह सुनकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वह सोम को पहले से नहीं जानता था। वह बोला, लेकिन तुम मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो। सोम ने शांत स्वर में कहा, सच्ची मित्रता पहचान से नहीं, दिल से होती है। आर्यन उसकी बात सुनकर कुछ देर तक चुप रहा। उसे पहली बार ऐसा लगा कि शायद यह इंसान सच में उसकी मदद करना चाहता है। बुद्ध यह सब ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आर्यन, कभी कभी सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हारे जीवन में अचानक आता है, और वही इंसान तुम्हारे सबसे कठिन समय में तुम्हारा साथ देता है। आर्यन धीरे धीरे यह समझने लगा था कि मित्रता सिर्फ साथ घूमने फिरने या हंसने बोलने का नाम नहीं है। सच्ची मित्रता वह होती है जो कठिन समय में भी साथ खड़ी रहे। लेकिन उसकी समझ की असली परीक्षा अब भी बाकी थी, क्योंकि अगले दिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जो यह साबित कर देगी कि सोम सच में उसका सच्चा मित्र है या नहीं। अगली सुबह का समय था। जंगल के बीच हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थी। वातावरण शांत और पवित्र था। आर्यन अभी भी पिछले दिन की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था कि क्या सच में सोम उसका सच्चा मित्र हो सकता है। वह युवक जिसे वह मुश्किल से जानता था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद करने की बात कही थी। उसी समय महान संत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां आए और एक
पेड़ के नीचे बैठ गए। आर्यन और सोम भी उनके पास जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद बुद्ध ने आर्यन की ओर देखकर कहा, आर्यन, क्या तुम्हें अभी भी यह समझ नहीं आया कि सच्चा मित्र कौन होता है? आर्यन ने विनम्रता से कहा, भगवान, मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी मेरे मन में संदेह है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जीवन ही तुम्हें इसका उत्तर देगा। उसी समय पास के गांव से कुछ लोग भागते हुए वहां आए। वे बहुत घबराए हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति जोर से बोला, गांव में एक बड़ा विवाद हो गया है। कुछ लोगों ने गलती से आर्यन पर चोरी का आरोप लगा दिया है। यह सुनते ही आर्यन घबरा गया। वह बोला, लेकिन मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। गांव के लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। आर्यन बहुत डर गया। उसे लगा कि अब कोई उसकी मदद नहीं करेगा। लेकिन उसी समय सोम आगे आया। उसने उन लोगों से कहा, रुको, बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। गांव के लोगों ने कहा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसके साथ चलकर सच्चाई साबित करनी होगी। सोम बिना डरे तुरंत तैयार हो गया। वह बोला, मैं इसके साथ चलूंगा। आर्यन यह देखकर हैरान रह गया। जिस इंसान को वह मुश्किल से जानता था, वही उसके लिए खड़ा हो गया था। दोनों गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में आर्यन ने सोम से कहा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? अगर मेरे कारण तुम्हें भी परेशानी हो गई तो? सोम मुस्कुराया और बोला, अगर कोई निर्दोष है तो उसके साथ खड़ा होना ही सही काम है। और अगर किसी को मित्र कहते हैं तो उसके कठिन समय में उसका साथ देना ही सच्ची मित्रता है। यह सुनकर आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा हो। जब वे दोनों गांव पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ जमा थी। गांव के मुखिया ने कहा, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो हमें इसका प्रमाण दो। सोम आगे आया और बोला, सच्चाई जरूर सामने आएगी। कुछ समय बाद असली चोर पकड़ लिया गया। उसने स्वीकार कर लिया कि चोरी उसी ने की थी और डर के कारण उसने आर्यन का नाम ले लिया था। यह सुनकर गांव के लोग शर्मिंदा हो गए। उन्होंने आर्यन से माफी मांगी। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत सोम की ओर देखा। अगर सोम उसके साथ खड़ा नहीं होता तो शायद आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। दोनों वापस जंगल में बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध ने उन्हें देखकर शांत मुस्कान के साथ कहा, अब क्या तुम्हें समझ में आया कि सच्चा मित्र कौन होता है? आर्यन ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, हां भगवान, अब मुझे पूरी तरह समझ में आ गया है। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में आपका साथ दे, चाहे उसे खुद ही क्यों ना खतरा उठाना पड़े। बुद्ध ने कहा, यही सच्ची मित्रता है। सुख में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दुख में साथ देने वाला ही असली मित्र होता है। उस दिन आर्यन ने जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सीख लिया। उसने समझ लिया कि मित्रों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी